हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। कुछ नए वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। और ये हमारी वकैब शो की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, ये उसमें फोर्थ वीडियो है हमारा। पहले हम लोग 3 वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं जी, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट थे जी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वर्ड्स याद भी हैं। तो कुछ नए वर्ड को सीखते हैं, चलिए जी। जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है जी हमारा बेली कोच। क्या है दोस्तों? बेली कोच। थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा आपको, पिक्चर देखते हैं तो बेली कोच में देखो इसने पंच थमा रखे हैं, ऐसे कुछ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका मीनिंग हमारा कुछ ना कुछ लड़ने से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मीनिंग डिस्कस करते हैं इसका। देखो, मीनिंग सभी को पता लग गया। इसका जो मीनिंग है ना, मीनिंग है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, मतलब एग्रेसिव होगा वो, एंड विलिंगनेस टू फाइट। इट मीन्स ऐसा प्रतीत होना कि वो एग्रेसिव है और फाइट ही करने वाला है। तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग दोस्तों? बेली कोच। क्या बोल दोगे जी? बेली कोच। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो इसको, द जनरल मेड सम बेलिकोज स्टेटमेंट्स अबाउट हिज कंट्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखो एक बात समझेंगे दोस्तों, जो वर्ड बेली होता है ना, बेली, इस बेली का मतलब ही होता है टू फाइट। क्या होता है हमारा? टू फाइट। ठीक है, एक सिनोनिम आएगा, हम उसमें पता लगेगा। जहां पे ये वर्ड बेली आता है, रेबेल, आप लोग सुना भी हो रेबेल। ठीक है, ये होता है विद्रोही। जब विद्रोह की बात होती है ना, विद्रोह मतलब लड़ने की बात चलेगी जहां पे दोस्तों, ठीक है, वहां पे बेल वर्ड मिलेगा। तो समझ लेना, यहाँ पे बेल का मतलब टू फाइट रिलेटेड होता है। तो जनरल ने अपनी कंट्री की जो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ थी उसके बारे में बेलिकोज स्टेटमेंट बनाई। बेलिकोज स्टेटमेंट का मतलब हो गया उनको उकसाया कि वो फाइट करें। ठीक है, वार लाइक उनके अंदर फीलिंग उसने डाली। ठीक है, उसको बेलिकोज स्टेटमेंट बोल पाओगे आप। क्या सिनोनिम होंगे सर? देखो इसके फर्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है पग्नेसियस, जो सिनोनिम होगा। पग्नेसियस देखो वर्ड हमारा पंगे से रिलेटेड है। क्या है? पंगा ना ले भैया। क्या ना ले? पंगा। अगर पंगा लेगा तो फाइट हो जाएगी। तो पग्नेसियस मींस फाइट से भरा हुआ, या विलिंगनेस टू फाइट, जो फाइट करने को तैयार है जी। ट्रिक्युलेंट, ट्रिक्युलेंट बिल्कुल सिनोनिम होता है पग्नेसियस का। ठीक है, जो कुछ भी करने को तैयार है जी, लड़ने के लिए, लड़ेगा ही लड़ेगा जी, रेडी टू फाइट। ठीक है जी। मिलिटेंट, मिलिटेंट जो वर्ड है दोस्तों मिलिट्री से रिलेटेड हो गया, आपको पता लग गया। कॉम्बेटिव, देखो आप लोगों ने कॉम्बैट सुना हो, कॉम्बैट फाइट होती है ना, कॉम्बैट। ठीक है, मोर्टल कॉम्बैट्स हम लोग गेम खेलते थे पहले, मोर्टल कॉम्बैट्स, उसमें कॉम्बैट का मतलब फाइट होती थी। ठीक है, सेम यहीं पे फंडा मिलेगा दोस्तों, कॉम्बेटिव मतलब फाइट से रिलेटेड। बेलिजरेंट, देखो वर्ड क्या आ गया? बेली। बेली मीन्स यहाँ पे फाइट के बारे में बात चलेगी दोस्तों। बेलिजरेंट का मतलब भी वही होता है, एक अग्रेशन दिखाना, एक फाइट के प्रति विलिंगनेस दिखाना दोस्तों। ठीक है जी, ये हमारे सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। एंटोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मतलब जितने भी वर्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबके सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स को लेकर। ये बात ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सिनोनिम और एंटोनिम्स ये सिलेक्ट करके लिखे गए यहाँ पे जी, कि ये वर्ड एक्चुअल में आने योग्य है जी। ठीक है जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज अमायबल। अमायबल कहो या अमाइकेबल कहो, दोनों का मतलब ही होता है फ्रेंडली। क्या होना दोस्तों? फ्रेंडली होना। अब देखो एमी होता क्या है? वर्ड हमारा होता है एमी। अम्मी होती है ना, अम्मी, अम्मी से हम बहुत प्यार करते हैं जी, मतलब फाइट करने का कोई चांस नहीं है जी, तो हम लोग फ्रेंडली है जी वहां पे। ठीक है, तो एमी वर्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड टाइप में जी। ठीक है, आप लोग सुनी होगी एमिटी यूनिवर्सिटी, सुनी होगी। एमिटी में भी क्या आया है? एमी। एमी का मतलब वही होगा फ्रेंडली रिलेटेड जी, जहाँ पे फ्रेंड्स आपके हो। ठीक है, तो एमी वर्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड से रिलेटेड दोस्तों। तो अमाइएबल हो या अमाइकेबल हो, बोथ आर हैव सेम मीनिंग, फ्रेंडली जी। राइट फ्रेंड। कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब भी वही होता है जो एफेबल का होता है। जनरली आप लोगों ने आजकल के जो इनविटेशन कार्ड आ रहे हैं ना शादियों के, उसमें लिखा होता है कोर्डियल इनविटेशन। क्या होता है? कोर्डियल इनविटेशंस। कोर्डियल इनविटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि वो फाइट करने के लिए नहीं बुला रहे आपको, वो एक्चुअल में आपको थोड़ी दोस्ती निभाने के लिए, आपसे भाईचारा बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, वो होता है कोर्डियल मीनिंग।
एफेबल का भी वही होता है, जो मिलनसार हो, लोगों से मिले, लोगों से बातें करें, ठीक है, उनसे प्यार से बात करें, तो वो होगा एफेबल जी। ठीक है जी। तो इन सब का मतलब होगा फ्रेंड टाइप में, इन सब का मतलब होगा फाइट टाइप में जी। राइट फ्रेंड, तो हमारे वर्ड ये था बेलिकोज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हुडविंक। देखो ये एक रैबिट की एक वीडियो ली गई यहाँ पे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में तो सोने का बहाना कर रहा था, ये सोने का बहाना कर रहा है, एकदम जग पड़ा और डराने लग गया। तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लगा होगा यहाँ से कि हुडविंक का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी मीनिंग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हमको चकमा देने की सेंस हो गई कि दिखा कुछ हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है जी। देखो मीनिंग क्या है इसका दोस्तों, मीनिंग है डिसीव और ट्रिक। क्या दोस्तों, डिसीव करना किसी को या ट्रिक करना। डिसीव करना मतलब किसी को धोखा देना आप लोग, या किसी से जालसाजी कर लेना, वो होता है हुडविंक करना दोस्तों, ठीक है। वही कर रहा था वो बंदा, ठीक है, दिखा क्या रहा था, सो रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो क्या वो बहाने कर रहा था। तो डिसीव करने की सेंस में होता है हुडविंक करना। एग्जाम्पल में देखो कह रहा है सी हुडविंक्ड अस इनटू एग्रीइंग, मतलब शी हुडविंक अस, मतलब उसने हम लोगों को डिसीव किया या हमारे ऊपर जालसाजी कर दी कि हम चीजों में क्या कर गए, एग्री कर गए जी, हम लोगों ने बात मान ली जी, ठीक है। उसने हमें इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया, हमारे साथ धोखा हो गया जी। तो इस सेंस में यूज कर लेंगे हुडविंक को। इस वर्ड के सिनोनिम नहीं होते, सॉरी एंटोनिम्स नहीं होते, सिनोनिम्स करेंगे। और सिनोनिम्स सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो वर्ड क्या है, चीट। किसी को चीट करना, उसको डिसीव करना या हुडविंक करना, बात एक ही होती है, चीटर। फ्रॉड करना किसी के साथ, ये आपको मीनिंग पता ही है। स्विंडल, स्विंडल जनरली मनी से रिलेटेड होता है दोस्तों। तो जब आप किसी की मनी चुरा लेते हो डिसीव करके सामने वाले को, या अपनी जालसाजी में फंसा के, तो स्विंडल एक वर्ड होता है, वहां पे वो यूज कर लेते हैं मनी के लिए। टेकन इन का मतलब ही होता है हमारा, आप लोगों ने पहले किया भी था ये, किसी को डिसीव करना, ठीक है। टेकन इन जनरली पैसिव में होता है यूज, ये वर्ड सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए तभी यूज कर पाओगे जी, ठीक है। लीड ऑन करना किसी को, वही होता है टेकन इन करना जी उसको, ठीक है। हमारा वर्ड है आउटविट। देखो जो वर्ड विट होता है ना, विट, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। क्या दोस्तों, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट बंदे को हम लोग एक वन नाम से जानते हैं और वो है विटी। क्या है जी, विटी। विटी का मतलब हो गया बंदा इंटेलिजेंट है जी, ठीक है जी। अब आपने उसकी विट को आउट कर दिया, मतलब उसकी इंटेलिजेंस को आउट करने का मतलब हो गया आपने उस बंदे को क्या दे दिया, धोखा दे दिया जी। दिमाग ही नहीं रहा, अगर दिमाग उसका उड़ा दिया इट मींस क्या कर दिया आपने, धोखा दे दिया जी वहां पे। होक्स, होक्स का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना चाहिए। बहुत बार रिपीट हो चुका, वर्ड वाले ध्यान रखोगे आप लोग। डिल्यूट करना किसी को या ड्यूप करना, दोनों वर्ड क्या होते हैं, सामने वाले को धोखा देने की सेंस में होते हैं। दे ड्यूप्ड का मतलब उन्होंने धोखा दे दिया, ठीक है। जैसे वर्ड अगर याद करें ना, धूप वर्ड आप लोग, धूप, वो कोई मिल गया मूवी है ना, उसके अंदर वो क्या है, एलियन आता, धूप 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 करता है वो, ठीक है जी। तो ऑब्वियस ही बात है वो उनकी हेल्प करता है लोगों को ट्रिक करने में या कुछ उनको डिसीव करने में, ठीक है, जो भी सेंस रही होती है। तो एक किस्म से किसी के साथ ट्रिक करना, वो भी ड्यूप करना होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो ये सिनोनिम था फ्रेंड इसके, और सबके सब इंपॉर्टेंट है, आप सभी के सभी राइट करोगे जी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्मे। एक्मे देखो, एक्मे में थोड़ा सा मीनिंग आप लोग पता लगा ही पा रहे हो, ठीक है। एक्मे जो वर्ड है ना, एक्मे का मीनिंग हमारा होता है दोस्तों द पॉइंट एट विच समथिंग, द पॉइंट एट विच समथिंग इज एट इट्स बेस्ट और मोस्ट हाईली डेवलप्ड। मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे कोई चीज अपने आप में बेस्ट होगी या सबसे हाईली डेवलप होगी। मतलब किसी भी चीज का सबसे बेस्ट होना या अपने आप में पीक पे होना, उस पॉइंट का एक्मे होता है जी। क्या होता है, एक्मे। बाकी जो वर्ड लिखा ना एक्मे दोस्तों, क्या है वर्ड, एक्मे। एक्मे जैसा ही वर्ड होता है एक लैक्मे। क्या होता है, लैक्मे। ये हमारी जो लेडीज डिपार्टमेंट है ना, वो अच्छे तरीके से जानता हुआ इस लैक्मे का मीनिंग क्या होता है जी, ठीक है। ये एक्चुअली में फेमस ब्रांड है, ये एक किस्म का कह सकते हो आप लोग, एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जिस चीज का जी, इस टाइप की चीजों में, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर पाओगे दोस्तों। फिजिक्स इज द एक्मे ऑफ साइंटिफिक नॉलेज।
मतलब अगर साइंटिफिक नॉलेज चाहिए ना तो आपको ये फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ये उसका सबसे बेस्ट पार्ट है जी। फिजिक्स सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट माना गया साइंटिफिक नॉलेज के लिए, राइट फ्रेंड। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। अपोजी क्या है? अपोजी। देखो ए जी ओ जी, अब ए जी ओ जी कह के आप उस सामने वाले को क्या कर चढ़ा रहे हो, बिल्कुल आसमान पे टांग दोगे। अगर आसमान की बात चल रही फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा जी, ठीक है। पिनेकल तो चोटी को बोलते हैं। जेनिथ, देखो वर्ड जेनिथ है ना, इसको रिलेट कर पाओगे जन्नत से। किससे? जन्नत। जन्नत का मतलब होगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जन्नत ही जानता है बंदा कि जन्नत मिल जाए बस, ठीक है। समिट, समिट का मतलब भी होता है हाईएस्ट पॉइंट वर्ड्स, ठीक है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब भी चोटी होता है। और अपेक्स जनरली होता है बॉडी के लिए, बॉडी के लिए का मतलब कोर्ट के लिए होता है बॉडी, ठीक है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस होती है हमारी। अपेक्स कोर्ट भी होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट को यूज करने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना उसको हम लोग अपेक्स नाम से जानते हैं, अपेक्स कोर्ट होती है हमारी, ठीक है। तो एपोजी है, पिनेकल है, जेनिथ है, समिट है, क्रेस्ट और अपेक्स, सबका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? एक्मे। एक बार साथ ही साथ बोला करो आप भी, क्योंकि बोलने से थोड़ा सा वर्ड्स की रिपीटेशन होगी आप लोगों की भी जी, ठीक है जी। एंटोनिम्स देखते हैं। नादिर, नादिर एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, एंटोनिम्स बनेगा नादिर, ठीक है जी। और बॉटम तो सभी को पता ही है, तो ये वर्ड नादिर ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अबंडेंस। क्या है जी? अबंडेंस। अबंडेंस को या अबंडेंट, इसी की क्या हो जाती है, वो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाती है हमारी, ठीक है। अब देखो एक बात क्लियर है ना, सब चीजों की यहाँ पे मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। कुछ भी ले लो, बाकी दिख नहीं रहा क्या क्या रखा है। कहीं पे खजूर रखे हुए हैं, कहीं पे ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, कहीं पे कुछ काट के रखी हुई चीजें, मतलब एवरीथिंग, सब चीजें है ना बहुत प्रचुर मात्रा में रखी गई है, ठीक है। बिकॉज अबंडेंस का मतलब ही होता है अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की प्रचुर मात्रा होना, उसका क्या होना है, अबंडेंस में होना होता है जी, ठीक है। तो देर वॉज एन अबंडेंस ऑफ फूड एट द वेडिंग। शादी में क्या होती है, फूड की अबंडेंस होती है, बहुत ज्यादा फूड होता है वहां पे जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड से फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस चीज का। सिनोनिम्स भी बहुत ज्यादा इसके यूज हुए और एंटोनिम्स भी बहुत ज्यादा यूज हुए इसके जी, ठीक है। तो सभी वर्ड्स को हम ध्यान से सीखेंगे कि कैसे पता लगेगा सर वो उसका मीनिंग अबंडेंस का सिनोनिम है या एंटोनिम है जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव प्रफ्यूज। प्रफ्यूज जनरली होता है हमारा यूज ये किसी की एक्सेस की सेंस में जी। प्रफ्यूज का मतलब जब आप लोगों ने किसी चीज को भर दिया है, अब भरे जा रहे हो तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को प्रफ्यूज कर दिया जी, ठीक है। अब फ्यूज करते हैं ना, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्यों लगाते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ना वो ज्यादा हो जाए जी, तो फ्यूज लगाते हैं। तो प्रफ्यूज का मतलब वही है अबंडेंस के सेंस में, ज्यादा की सेंस में, एक्सेस की सेंस में दोस्तों, ठीक है। एक्सेस की सेंस में यूज कर पाएंगे इस चीज को। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या है उस चीज का, एम्पल अमाउंट में होना। किस अमाउंट में होना? एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है ज्यादा सो दोस्तों, ठीक है। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस को हो या ओपुलेंस को हो, इन दोनों का मतलब होता है प्रचुरता, ज्यादा मात्रा में होना, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ध्यान रखोगे। अफ्लुएंट बन जाता है इससे वर्ड, और इससे बन जाता है ओपुलेंट। ओपुलेंट वर्ड जनरली हमारा रिच बंदों के लिए यूज करते हैं, मनी की सेंस में होता है जनरली हमारा वर्ड ओपुलेंस जी। जहां पे मनी की ज्यादा अधिकता हो ना, वो बंदा क्या बन जाता है, ओपुलेंट बन जाता है जी। और ओपुलेंट बंदे कैसे होते हैं, रिच। प्लेंटी ऑफ समथिंग, प्लेंटी तो आपको पता है ये ज्यादा होगी मात्रा में होता है। सरप्लस हो जाना किसी का, सरप्लस का मतलब प्लस ही होगी चीज, ऑब्वियसली बात ज्यादा होगी वो तो, ठीक है जी। प्लेथोरा, ये वर्ड ध्यान रखोगे दोस्तों। प्लेथोरा एक्चुअली में कह रहा है पहले थोड़ा है, लेकिन इसका मीनिंग पहले थोड़ा नहीं है, पहले बहुत ज्यादा है जी, ठीक है। आप उल्टे तरीके से मीनिंग याद करोगे प्लेथोरा का जी, राइट फ्रेंड। तो वर्ड बोलेंगे एक बार, प्रफ्यूज, एम्पलीट्यूड, अफ्लुएंस, ओपुलेंस, प्लेंटी, प्लेथोरा, सरप्लस, सबके सब सिनोनिम्स है किसके, हमारे अबंडेंस के। एंटोनिम को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड वी हैव डर्थ। देखो अर्थ है, अर्थ को भी डर लग रहा है जी, अर्थ को डर लग रहा है क्योंकि कमी हो गई यहाँ पे पानी की, किसी कमी हो गई है पानी की। तो डर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी होना चाहिए, ठीक है। कमी होने के लिए एक वर्ड होता है स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी भी वर्ड ध्यान रखोगे आप लोग
किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना भी वो भी होता है कमी हो जाना। इन सब में क्या था, उस चीज का लार्ज अमाउंट में होना। इन सब का एंटोनिम क्या रहेगा, शॉर्टेज पड़ जाना चाहिए। तो स्कार्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा हमारे लिए। शॉर्टफॉल हो जाना उस चीज का, ये भी हमारा क्या है, एंटोनिम। डेफिशिएंसी, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, हमारे एनिमल्स जो सॉरी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जो विटामिन डी होता है, अगर वो डेफिशिएंसी है उस चीज की तो आपको धूप सेकनी पड़ेगी। ठीक है, डेफिशिएंसी के लिए वर्ड यूज होता है पॉसिटी, क्या है, पाव। अब पाव से काम तो चलेगा नहीं, ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा ना, तो पाव से काम नहीं चलेगा जी। मीगरनेस, मीगरनेस का मतलब है वो होता है किसी का लेस अमाउंट में होना चाहिए चीज का। स्कैंटी, स्कैंटी वर्ड होता है दोस्तों हमारा, इसका मतलब होता है स्कार्सिटी टाइप में, मतलब कम मात्रा में। ठीक है, स्कैंटीनेस या इनएडिक्वेसी, आप लोगों ने सुना ना वर्ड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट से क्या बना है आपका वर्ड इनएडिक्वेसी। तो सबका मतलब होता है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट दोस्तों। ठीक है, इन वर्ड्स को ध्यान से करोगे, लिखोगे और रिवाइज करोगे जी। ठीक है, एक बार बोलेंगे, डर्थ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, शॉर्टफॉल, डेफिशिएंसी, पॉसिटी, मीगरनेस, स्कैंटीनेस, इनएडिक्वेसी, सबका मतलब प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और ये एंटोनिम्स हैं किसके, अबंडेंस के। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सगेसियस। क्या दोस्तों, सगेसियस। आप लोगों ने इन दोनों को पहचान तो लिया ही होगा। ठीक है, अकबर बीरबल वाले हैं। अब अकबर तो छोड़ो, इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये सगेसियस से रिलेटेड है दोस्तों। बीरबल किससे है, सगेसियस से रिलेटेड। अब सगेसियस वर्ड से एक वर्ड भी बनता है सगेसिटी। क्या बनता है दोस्तों हमारा, सगेसिटी। वो इस वर्ड की वेरिएंट फॉर्म होती है, नाउन होता है सगेसिटी। ठीक है, वो इसी से बनता है सगेसिटी। अब इसका मीनिंग क्या होगा सर, वो भी देखते हैं। देखो, मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, वाइज और श्रूड। मतलब किसी के पास कोई मेंटल डिसर्नमेंट या जजमेंट की कोई पावर होना कि अच्छे तरीके से जज कर पाए चीजों को, वो बंदा सगेसियस होता है, या वाइज या चालाक बंदे को। ठीक है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जजमेंट ले पाना भी क्या होती है, आर्ट होती है। और जिसके पास ये आर्ट होगे ना, वो बंदा क्या बनेगा, सगेसियस बनेगा। यार साग सब्जी खाने वाले बंदे कैसे होते हैं, सगेसियस होते हैं। आप ऐसे भी याद कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, श्रूड या वाइज। वाइज बंदे को क्या कह पाएंगे हम लोग, सगेसियस। राइट फ्रेंड, एग्जाम्पल में देखो, दे वर सगेसियस इनफ टू अवॉइड एनी आउटराइट कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब अगर उनका कहीं पे क्या रहेगा, विरोध रहेगा, कहीं पे कोई लोग विरोध करेंगे, तो वो इतने समझदार हैं कि चीजों से क्या कर लेंगे, अवॉइड कर देंगे, उस चीज से सेटल कर लेंगे चीज को, उस चीज से डील कर लेंगे जी। ठीक है जी, मतलब इतने समझदार हैं वो। ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके। एस्ट्यूट, देखो आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, अरस्तु। काइंड ऑफ इससे रिलेटेड है जी। तो अरस्तु साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो हमारे क्या दिमागदारी होते थे। तो एस्ट्यूट को हो या प्रूडेंट को हो, पेप्सोडेंट। ठीक है, पेप्सोडेंट से तो रिलेट नहीं कर पाओगे आप इसे, प्रूडेंट। बाकी एक प्रूडेंट कोचिंग सेंटर भी है। बाकी प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है दोस्तों। ठीक है, वाइज बंदा, एस्ट्यूट को हो या प्रूडेंट को। कैनी, कैनी का मतलब भी वही है, पैनी नजर वाला। ठीक है, पैनी नजर वाले को क्या बोल पाओगे, कैनी बोल पाओगे। पैनी नजर किसकी होती है, जो बंदा एक्चुअली में श्रूड चालाक टाइप का हो जी। ठीक है, वो कैनी हो जाएगा। जुडिशियस, देखो जुडिशियस का मतलब जुडिशरी से रिलेटेड और एडवोकेट से रिलेटेड। अब जो एडवोकेट होते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि कोई भी एडवोकेट बन गया। अगर केस लड़ रहा है, ओबीसी बात है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बुद्धिमत्ता होगी, वाइज होगा बंदा। तो जुडिशियस बंदे को भी क्या कह पाएंगे हम लोग, वाइज या सगेसियस। सेज, सेज को या सगेसियस को बात एक ही होती है दोस्तों। ठीक है जी, इंटेलिजेंट बंदे को क्या कहेंगे हम लोग, सगेसियस कह देंगे। राइट फ्रेंड, अब एंटोनिम देख लेना। देखो ये वर्ड है ना विट, विट हम लोगों ने किया था, क्या होता है इसका मतलब इंटेलिजेंस। अब हाफ विटेड है, हाफ विटेड का मतलब आधे दिमाग का है। आधा दिमाग किसी का क्या होता है, पागल ही होगा वो। ठीक है, आधा दिमाग वाला बंदा। फुलिस, मूर्ख को क्या बोलोगे आप लोग, फुलिस बोलोगे जी। राइट फ्रेंड, तो ये एंटोनिम हो गए इसके जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है थैंक यू जी। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने वर्ड्स थे। आई होप कि आपको ये वर्ड्स याद हो भी गए हैं। बाकी एक बार रिवीजन करते रहना चीज़ों का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।